Hello everyone, I am प्रियांशु कुमार, योर मैथ्स मेंटर। और हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर देख रहे थे, तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, और उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज था 2.1 उसको हमने किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आज रिलेशन देखते हैं, रिलेशन टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक सेट P है हमारा, जिसमें कि 3 एलिमेंट है ऐसे A B C, और हमारा एक एलिमेंट Q है, एक सेट Q है जिसमें कि हमारे पास एलिमेंट्स है अमर, भास्कर। ठीक है, भास्कर, उसके बाद भानु, और C से है चंद्रा, दिव्या। इस तरह से हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स हैं Q में। ठीक, तो P क्रॉस Q क्या दे देगा भाई? P क्रॉस Q तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, तो कितने दे देंगे? ये एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल? इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 3 इंटू 5 मतलब 15 एलिमेंट्स तो होंगे टोटल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। क्या क्या होंगे? जैसे A का अमर के साथ हो जाएगा, ठीक है, A का भास्कर के साथ। इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, तो जो बनेगा A अमर बनेगा, फिर A के साथ भास्कर का भी होगा, उसी तरीके से सारे ही मिलेंगे। A के साथ हमारा दिव्या भी होगा। ठीक है, उसके बाद B के साथ भी ऐसे ही अमर से लेकर के सारा दिव्या तक हम जाएंगे, और फाइनली हमको C से ऐसे ही लास्ट में C से दिव्या। मतलब हम सारे को अगर डॉट डॉट लिख रहे हैं, बट इसके अंदर सारे ही 15 एलिमेंट्स इस तरह से आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है कि नहीं? एन P क्रॉस Q क्या हो जाएगा कि 15 हो जाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं कि सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। तो रिलेशन क्या बताया था कि इसका ही सबसेट होता है, और वो सबसेट कैसा होगा कि कुछ रिलेशन होंगे हमारे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में। ठीक है, वो कुछ रिलेशन डिफाइन करेगा जिससे कि हमको कुछ सबसेट मिल जाएगा इस P क्रॉस Q का। जैसे कि अगर हम रिलेशन ऐसे डिफाइन करें कि एक रिलेशन ऐसा कि मान लेते हैं R इज इक्वल टू ऐसा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो क्या है कि हमारा फर्स्ट लेटर हो जाए नाम का। मतलब सेकंड जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट लेटर जो हो वो हमारा क्या हो कि फर्स्ट एलिमेंट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन P से Q में है, इस तरीके से हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये हमको मिल क्या रहा है कि XY इस एलिमेंट को सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम Y। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जो कि ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म जो है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमको क्या क्या मिल जाएगा? ठीक है, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक, जैसे कि फर्स्ट जो सेट था P और Q, P में हमारे पास A B और C था, और Q में हमारे पास क्या क्या था? अमर, भास्कर, भानु, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाते हैं।
अमर, भास्कर, भानु, चंद्रा, दिव्या, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि x मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। y जो है एक नेम है और उसके फर्स्ट लेटर हमारा x है, तो a हमको क्या से बस मिलेगा, बस अमर देगा, ठीक है। b से हमको क्या क्या मिलेगा, भास्कर मिलेगा, और b से हमको भानु भी मिलेगा, c से क्या मिलेगा, चंद्रा मिलेगा, ठीक है। तो रिलेशन में हमारे पास बस इतने ही एलिमेंट्स होंगे। रिलेशन में क्या क्या हो जाएगा, एक अमर हो जाएगा, बी भास्कर हो जाएगा, और बी से एक और मिल जाएगा भानु, और सी से क्या मिलेगा कि चंद्रा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये जो एक रिलेशन दे दिया इसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 4 ही एलिमेंट मिलेंगे उन 15 एलिमेंट में से, है कि नहीं। ए अमर, बी भास्कर, इस तरीके से ए भास्कर है हाँ, लेकिन बी भास्कर, इस तरह से हमको जो रिलेशन दिया वो एक सबसेट तो हो ही गया, है कि नहीं, ठीक है, सबसेट तो हो ही गया पी क्रॉस क्यू का। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, रिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी रिलेशन की, तो रिलेशन का अगर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई कि ए रिलेशन, जिसको कि हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ए रिलेशन आर फ्रॉम, और ये जो सेट होने चाहिए ना ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए तभी जाके ये रिलेशन बन पाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट के साथ कैसे कुछ रिलेशन बन पाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। रिलेशन को डिफाइन होने के लिए दोनों ही सेट क्या होने चाहिए कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट P टू नॉन एम्प्टी सेट, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट Q, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ना P से Q, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको जो वर्डिंग कहेंगे ये क्या है कि रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट P टू नॉन एम्प्टी सेट Q, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको कि हम बस इस छोटे सी चीज में ऐसे करके लिख देते हैं। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ये बताता है कि फर्स्ट सेट हमारा क्या है, P है, दूसरा सेट क्या है, Q है, ठीक है। P क्रॉस Q का ही ये सबसेट ही तो है, तो पहला सेट इसमें P है, दूसरा सेट Q है, ठीक है। ये है क्या, इज ए जस्ट ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, है कि नहीं। और जो सबसेट होगा, ठीक है ना, वो भी कुछ रिलेशन से होगा ना। दिस सबसेट, इसको हम कह सकते हैं इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड the first and second elements of the ordered pair in P क्रॉस Q। जैसे P क्रॉस Q में, P क्रॉस Q के जो ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे, इनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। उसी से सबसेट क्या होना चाहिए कि डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, ये एक सबसेट है बस किसी ना किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जो
दो चीज आपको और समझनी है, वो है कि डोमेन क्या होता है भाई, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट है हमारा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है ना। दिस उसका एक सेट हो जाए, द सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका सेट हमको क्या देगा, डोमेन देगा। ठीक है। ठीक, लिख सकते हैं फ्रॉम, कहां से कहां था हमारा, फ्रॉम सेट पी टू क्यू। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं भाई। इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डोमेन में क्या क्या था, अगर हम देखें तो डोमेन में मतलब जो फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा रिलेशन का, जो रिलेशन बना, ये हमारा रिलेशन है भाई। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। इसको अगर हम जिसे करना चाहें, एक रिलेशन है क्या, इस तरह लिख दें, और इसको कॉपी भी कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर फिर से पेस्ट करें हम, चलिए यहाँ शायद पेस्ट नहीं हो रहा है, पर हमारे को क्या क्या चीज दिखा कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, ए बी और सी। ठीक है, सेट में दो दो बार भी आया है तो हम उस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा भाई, इस रिलेशन में जो डोमेन है हमारा, वो सेट क्या है कि ए बी और सी। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, वैसे ही द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स हम कह देंगे। ठीक है, द सेट ऑफ second elements of the ordered pair in a relation from P to Q। जो हमारा रिलेशन बना, उस रिलेशन में हमारे जो सेकेंड एलिमेंट, और यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या क्या था भाई, सेकेंड एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर का, जो हमारे रिलेशन है उसके ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं, जो रिलेशन में आ, जैसे हम दिव्या को नहीं लेंगे रेंज में, समझ में आ रहा है, क्योंकि दिव्या जो है हमारा वो सेकेंड एलिमेंट रिलेशन का नहीं बना। ठीक है, तो रिलेशन के हम देख रहे हैं, रिलेशन के, ऑर्डर्ड पेयर के नहीं। तो रेंज हमारा क्या क्या बनेगा, ए से अमर था भाई, अमर, भास्कर, भानु, चंद्रा। अगर हम कोडोमेन कहें तो कोडोमेन में पता है हमारे पास, ये कोडोमेन में हमारे को क्या क्या चीज आएगा, कोडोमेन में हमको यहाँ पे ना क्या चीज बच गया था, दिव्या, दिव्या भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोडोमेन एक्चुअली क्या होता है, जो पूरा जो सेट हमारा क्यू है ना, वही हमारा क्या हो जाता है कि कोडोमेन हो जाता है। इसको हमारे ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर से नहीं मतलब है। अगर जहां पे भी रिलेशन में P क्रॉस Q हो रहा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे, दोनों ही तरीका हमारा लिखने का। तो इसमें जो Q सेट है, इसमें सारे ही एलिमेंट्स के सेट को, मतलब Q सेट को ही हमारा Q सेट ऑफ रिलेशन फ्रॉम P to Q is the कोडोमेन। ठीक है, तो हमारे पास कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा भाई, कोडोमेन हमारा में सारा कुछ आएगा। सेकंड वाला जो हमारे पास सेट होता है, वो वाला सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो इसमें क्या था, अमर, भास्कर, भानु, चंद्रा, दिव्या। ठीक है, तो ये पांचों हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। आप देख लो एक बार क्या क्या था भाई हमारे पास।
शुरुआत से अगर हम देखें तो क्यू सेट में भी हमारे पास यही सारे थी, तो सारे के सारे अगर हमारे देखें तो क्यू सेट के एलिमेंट ही क्या हो जाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब कोडोमेन हमारा क्यू सेट को ही कोडोमेन कह देंगे। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि रेंज एक्चुअली में सबसेट है हमारा कोडोमेन का, है कि नहीं? कोडोमेन में से ही तो कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो रेंज बनाएंगे, रेंज के एलिमेंट्स बनाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि रेंज भी हमारा क्यू सेट से ही तो आ रहा है, और रिलेशन के कारण उसमें कुछ एलिमेंट्स कम हो सकते हैं। ठीक है, कोडोमेन में तो सारे के सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे, वही होंगे जो हमारा क्यू में है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो उससे पहले एक चीज बता दें कि हमारे पास जो तरीका है, हमने देखा कि एक तो तरीका हुआ ऐसे लिखने का, कहा गया जो रिलेशन मैंने लिखा, ये लिखा एक तरीका। ये क्या है, ये तो सिंपल हमारा एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म है। इसी तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे थे, तभी तो इसको ऐसे लिखे सेट बिल्डर फॉर्म। ये तरीका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम लोग जो रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो रिलेशन है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और साथ में हम लोग जो है ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो है ये इट इज क्या है कि एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? और हम लोग जो रिलेशन है ना उसको इस तरह से कर देते हैं। रिलेशन का ये सिंबल हो गया एक तरह से, जो पी क्रॉस पी से क्यू में है ना उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये पी से क्यू सेट में है। ठीक, तो एरो डायग्राम क्या है कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को नोट भी करते चलो। ठीक है, चलिए, डेफिनेशन हो गया हमारा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो तरीका हमने समझ लिया कि तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, रिलेशन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो एल्जेब्रिकली कैसे कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या फिर एल्जेब्रिकली हो गया, और जो विजुअली बाई कहें तो एरो डायग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा तरीका हो जाता है कि कैसे हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब आपको भी मौका मिलेगा क्वेश्चंस के थ्रू रिप्रेजेंट करने का, अभी आप देखो। ठीक है, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं कि लेट ए जो है एक सेट है जिसमें कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है कि डिफाइन ए रिलेशन ए फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए मतलब हमारे पास जैसे P से Q था ना, जरूरी नहीं है कि दो सेट हो ही, सेम सेट का सेम सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। और वो रिलेशन मान लीजिए दिया हुआ है कुछ ऐसा कि R इज इक्वल टू है XY। ठीक है, इस तरह से हमारे रिलेशन होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट कुछ लिख देते हैं कि Y इज इक्वल टू X प्लस 2। ठीक है,
तो हमारा रिलेशन को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसा इसको लिखेंगे? आप सबसे पहले आसान क्या होगा आपके लिए कि एक खुद से एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करके सोचो। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि दोनों ही में हमको क्या है कि सेट ए ही है, दोनों तरफ हमको क्या है कि सेट ए है, ए से ए में डिफाइन है। ठीक है, तो इधर भी ए है, इधर भी ए है, डिफाइन हमारा ए से ए में है। तो ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो अब आप खुद से पेन उठाओ और ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करो, इस रिलेशन से एरो डायग्राम एक बार ड्रॉ करो। ठीक है, आप 1 मिनट ले लो, पॉज करो और इसको ड्रॉ करो। ठीक है, अब आप मैच कर दो। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिलेगा? y मतलब हमको जो है ना सेकेंड एलिमेंट के बारे में कह रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या होना चाहिए? x प्लस 2 हो। तो अगर हम x क्या क्या ले लें, इस तरीके से आप लिख लो। x अगर हम जैसे a में क्या है 1 ले लें तो y क्या होना चाहिए भाई? 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 2 होगा ना, y क्या होगा? 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो y 3 हो जाएगा। तो 1 हमारा किसके साथ रिलेटेड है भाई? तो 1 हमारा रिलेटेड है 3 के साथ। इसी तरीके से अगर हम 2 लेंगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो 2 हमारा किसके साथ है भाई? 4 के साथ। 3 हमारा इसी तरीके से 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 4 हमारा 6 के साथ। 5 क्या हमको 7 देगा? 7 तो है ही नहीं। 6 8 देगा? 8 तो है ही नहीं। तो हमारे को जो रिलेशन मिल जाएगा, अब हम अगर इसको इस रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? तो 1 3 2 4 3 का हमारा 5 के साथ है, 4 6। तो बस रिलेशन में हमारे पास यही 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख लिए। हमको जो ये क्वेश्चन गिवन था ये था हमारा क्या? रोस्टर फॉर्म में, है कि नहीं? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म था ये ना, सेट बिल्डर फॉर्म था, और हमने इसको एरो डायग्राम और रोस्टर फॉर्म दोनों तरीके से लिखना सीख लिया। तो आप बताओ कि क्या आपने सही डायग्राम, एरो डायग्राम बना लिया था? आप कमेंट में करना यस मैंने सही एरो डायग्राम बना लिया था, या मैं नहीं बना पाया था, या मेरे से कहाँ पे दिक्कत आई थी। ठीक है, क्योंकि खुद से पहली बार सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट होप आपने जब सोचा होगा और आपका जहां मिस्टेक हुआ तो उससे आप क्लैरिफाई कर पा रहे होगी कि कहाँ हमारा थोड़ा सा गैप था अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, चलिए अब इसका आप डोमेन बताइए तो क्या होगा भाई? डोमेन बताओ। मैं लिख रहा हूं, क्या डोमेन हमारा 1 2 3 4 5 6 होगा? आप बताओ। या फिर हमारा डोमेन 1 2 3 4 बस होगा? कौन सा करेक्ट होगा डोमेन, आप ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 होगा तो यहाँ पे आप गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं? क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमारे को सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हो, है ना? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बनने वाला जो सेट होगा वही हमारा डोमेन होगा। तो हमारा डोमेन 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन आप एक बार फिर से देख लो डोमेन का। ठीक है, the set of all the first element of ordered pairs in a relation, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, ना कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमको सारे मिल जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 से लेकर के 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 तक। लेकिन हमको डोमेन क्या चाहिए? जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना, ये जो हमारा रिलेशन बना उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, जो कि 1 2 3 और 4 है बस। ठीक, रेंज क्या होगा भाई? अब हमको लगता है आप रेंज आसानी से बता दोगे। रेंज हो जाएगा 3 4
5 और 6 हमारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट को, 3 4 5 और 6 को यहाँ विजुअली आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोडोमेन क्या हो जाएगा भाई? कोडोमेन जल्दी बताओ। तो कोडोमेन हमारे सारे ही एलिमेंट्स सेकेंड वाले सेट के होंगे। यहाँ ए से ए में है तो ए के ही सारे ही एलिमेंट हो जाएंगे, तो कोडोमेन हमारा सेट ए ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को लेकर के भी। ठीक है, तो आप चलिए एक और क्वेश्चन करिए। तो हम इस बार क्या कर देते हैं कि आपको एक विजुअली एरो डायग्राम दिखा देते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बताना होगा कि इसको आप क्या करो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, या चलिए आप रोस्टर फॉर्म में ही लिख दो, और इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। ठीक है, जैसे मैंने 9 4 और लिख दिया 36। ठीक, और इसमें मैंने कर दिया -6 -5 -4 -3 -2, और उसके बाद 0 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दें, 4 5 और 6। तो -6 से लेकर -2 तक है, और फिर 0 है, और फिर +2 से लेकर के 6 तक इसमें एलिमेंट है। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और P से Q में हमारे पास रिलेशन है। चलिए इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले मैं एरो तो बना दूं। आप, हमको लगता है पहले ही गेस कर लिए होगे कि क्या होने जा रहा है, तो ऐसे करते हैं। 9 का -3 और +3 के साथ है। ठीक, 4 का हमारे पास -2 और +2 के साथ जा रहा है। ठीक, और उसके बाद जो 36 है उसका +6 और -6 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? बताओ, आखिर 9 से 3 और -3 कब जाएगा? 4 से 2 और -2 कब जाएगा, कब मिलेगा? तो आखिर तब मिलेगा जब हमारा 9 का क्या ले कि स्क्वायर रूट ले। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह दें कि, हाँ बस ये भी हम कह सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है, कि जो रिलेशन हमको मिला है वो क्या है कि रिलेशन जो हमको मिलेगा इक्वल टू, ऐसे पहले लिखेंगे XY। ठीक है, सच दैट Y हमको बताएगा इस Q एलिमेंट का, और जो X बताएगा हमको P एलिमेंट का। आखिर क्या है कि ऐसे लिख सकते हैं कि जो X है, X इज इक्वल टू या मैं ऐसे लिखूं कि y को अगर लिखूं, y इज इक्वल टू √+- x। अगर ये हम लिख देते हैं तो करेक्ट है, क्योंकि y आखिर हमको क्या मिल रहा है, √p के मिल रहा है। जैसे 9 का अंडर रूट हम करें प्लस माइनस, तो क्या देगा, +-3 देगा, जो कि हमारा q में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, रोस्टर फॉर्म में तो हमको समझ में आ ही रहा है रिलेशन को कैसे लिखें। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9 3 9 -3 4 2 4 -2, उसके बाद 6 36 है ना, 36 6 एंड 36 -6।
ठीक है। आप कुछ और भी तरीके से इसको लिखना चाहो तो लिख के बताओ कि सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं हो सकता। आप अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो पर मीनिंग उसका वही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसको आपको मैथमेटिकली लिखना होगा, है कि नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप हमेशा ही उसको डिफरेंट लिख सकते हो दूसरों से। ठीक है, तो ये है दो चीजों की। अब इसका रेंज बताओ भाई, आप इसका पहले डोमेन तो बताओ। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट हमारे हो जाएंगे इस रिलेशन का तो 9 4 36, सारे के सारे सेट पी के ही हैं। ठीक है, हर बार नहीं ऐसा मिलता है। रेंज क्या मिलेगा हमको, 3 -3 और 2 और -2 6 और -6। सेकेंड एलिमेंट हमारे रिलेशन का कोडोमेन बताइए क्या हो जाएगा। कोडोमेन तो हमारा साफ साफ क्या हो जाएगा कि सेट क्यू, क्यू था हमने लिया, ठीक है, क्यू, तो क्यू में क्या क्या हो जाएगा, सारा ही कुछ हो जाएगा, -6 -5 से लेकर के -2 तक, और भी कुछ है जीरो, फिर 0 से लेकर 2 से लेकर के हमारा 6 तक। तो ये सारे हमारे डोमेन रेंज और कोडोमेन हो जाएंगे। ठीक है,